धन संपत्ति क्या है? कल आपने बताया था मुझे, सजीव है, चेतन है, वो क्या है? जड़ है। जड़ के पीछे कितना समय गंवाए, जड़ के पीछे हम अपनी जिंदगी लुटा दें। अरे हम तो चैतन्य महाराजा हैं, हम चैतन्य के महान धनी हैं, अखंड आनंद लेने वाले, और हम कैसे हैं? आनंद घन स्वरूप है। ऐसे को महत्व देना कि उस जड़ को महत्व देना, उस बंटवारे में इतना समय कि पूरी जिंदगी और पूरे कोर्ट कचहरियां भरी पड़े। नहीं, ज्ञानी पुरुष और समझदार व्यक्ति हैं कि अगर कोई केस, कोई फाइल रखी हुई भी हो तो उसको क्या करना है? संवत्सरी के दिन सोच लीजिए साहब, ध्यान देकर सुनिए, कुर्सी ऊपर बैठे हुए भी सब लोग सुन लीजिए कि संवत्सरी के दिन अपने को क्या करना है साहब? फाइल क्या करनी है? निकाल लेनी है। कर्मों की फाइल भी हमको क्या करनी है? क्लियर कर लेनी है। अब कोई केस नहीं और कोई फाइल नहीं और कोई कोर्ट नहीं और कोई कचहरी, हमको तो जाना है प्रभु के दरबार में। महाविदेह क्षेत्र के दरबार में अगर पहुंचना है तो वहां ये कषायों की फाइलों को लेकर कहां जाएंगे साहब? उसको यहीं पर क्या कर देना है? मिटा देना है। ऐसा कर सकते हैं और अपने को करना ही है, क्योंकि तारीख अपनी आ रही है साहब। आप लोगों की भी तारीखें आती है ना। कई बहनों को हम पूछते कि भाई साहब ने आए, तो बोले आज उनकी तारीख होती ना, आज अमुक की तारीख थी, अमुक का डेट था, और ये सब कुछ चलता है। अपनी भी तारीख आने वाली है। संवत्सरी के दिन क्या होने वाली है साहब? सबको अदालत में आ जाना है, हंसते हंसाते, और अपने कर्मों की फाइल को नष्ट करके उस प्रभु के दरबार में अपना क्या करना है? अर्ज दे देना है। अर्जी पे मर्जी उनकी होने वाली है, पर अर्जी तो करनी पड़ेगी साहब, जिसकी उसकी, जिसको उसको करनी पड़ेगी। आप अपना क्या करें? फ्रेश वो चेक पेपर या बॉन्ड पेपर जो भी कहते हैं उसको लेके आइए और उसके ऊपर अपने सुंदर अक्षरों से अपना नाम लिखवाइए, ताकि वो नाम कहां पे दर्ज होगा? महाविदेह क्षेत्र के अंदर। ऐसा काम हमको इन दिनों अवश्य करना है, क्योंकि समय अपने पास अब बहुत ही लिमिटेड रह गया है। उस समय को सार्थक कर ही लेना है। तो इस कलकत्ता के अंदर लक्ष्मी नारायण जी मुरोदिया के सामने वो प्रश्न पहुंच ही गया, क्योंकि वो जो दो भाइयों का बंटवारा चल रहा था, करोड़ों की संपत्ति के वे मालिक बन गए थे, सब कुछ बराबर 50-50 कर दिया गया, और बात एक अंगूठी पर आ गई। पूरे गहने भी आधे आधे कर दिए गए थे, एक अंगूठी ज्यादा हो गई, और वो एक अंगूठी जो थी वो 60 हीरो वाली थी। हीरे कितने जड़े थे साहब? कलकत्ता की बात, वहां पर मूर्तियां भी हमने देखी है साहब, वो तो कैसी है सारी, एक तो पन्ने की, एक हीरे की जड़ी हुई अच्छी अच्छी मूर्तियां जैन मंदिर में अभी भी विराजमान है। तो वो इतनी पुरानी बात है, तो वहां पर हीरो का क्या देखना, डायमंड का क्या देखना, और इतने असल डायमंड उस अंगूठी के अंदर जड़े हुए थे। और वो अंगूठी कितनी थी? एक। और भाई कितने थे? दो। अब हो गई ना झगड़े की बात। एक चीज आ जाती है तो कौन ले? अब कौन ले जब प्रश्न खड़ा हो जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है कि तू ले या मैं लूं। बाकी संपत्ति आई गई तो उसका कुछ नहीं, अंगूठी की बात चौड़े में आ गई साहब। इतने चौड़े में आ गई कि बड़े भैया कहते कि मैं लूंगा, और छोटा कहता है कि मेरे पास रहे, मेरा भी हक उतना ही है क्योंकि मैं भी बेटा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं। इस प्रकार दोनों का झगड़ा बहुत चढ़ गया, बढ़ गया, इतना बढ़ा कि आखिर उस समय के सरपंच कहलाने वाले लक्ष्मी नारायण जी के पास ये मुद्दा आया साहब। लक्ष्मी नारायण जी ने देखा कि बात कुछ काफी बढ़ गई है, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है, अब इसका समाधान दिया जाए तो कैसे दिया जाए। एक बारगी तो उन्होंने समझा के देखा कि देखो भैया, एक भाई के पास अंगूठी रख दो और एक के पास उसी की कीमत रख दो, तो चलेगा? नहीं, वहां तो ईगो आ जाता है साहब। समझदारी आ जाए तो क्या आ जाए? सम्यक दर्शन हो जाए। दूसरे भाई ने कहा कि नहीं, हमको तो अंगूठी ही चाहिए, ऐसी की ऐसी अंगूठी चाहिए, हम ना तो कीमत लेने के लिए तैयार, कीमत तो बहुत सारी हमारे पास, धन तो बहुत पड़ा है, अंगूठी चाहिए। 2 दिन का समय लिया लक्ष्मी नारायण जी ने और कहा कि समस्या कुछ ज्यादा ही गंभीर है, इसका सुलझाव कुछ अलग ढंग से लेना पड़ेगा। 2-4 दिन अपने घर पर वे रहे और वापिस उन दोनों भाइयों के घर पे आए। घर पे आते से ही दोनों के अलग अलग भवन थे, अलग अलग फ्लैट जैसे आज के होते हैं, उन दोनों के भवन अलग अलग थे। सबसे पहले
मुरोदिया जी पहले बड़े भैया के घर में गए और बड़े भैया के घर में जाकर के उन्होंने कहा कि देखो भैया, मैंने छोटे को समझा दिया है। समझाने का तरीका उन्होंने कुछ अलग अपनाया था, समझाने का तरीका कुछ अलग उन्होंने अपनाया था, पर कहा ऐसा कि मैंने उसको समझा दिया है, तुम ऐसा करो, ये अंगूठी तुम्हारे ही पास रखो। मैंने उसको समझा दिया, वो तुम्हारे पास अब मांगने के लिए आने वाला नहीं है, तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे पास रखो, पर याद रखना अब इसको बार बार पहन करके बाहर मत आना, नहीं तो वो वापिस छोटा क्या हो जाएगा, वापिस गुस्सा, क्योंकि देखने के पास याद आ जाती है ना। अच्छा सोया हुआ रहता है, अपना क्रोध और अपना अहंकार छुपा हुआ रहता है, पर सामने कोई दिखता है तो वापिस क्या होता है, उफन कर आता है। इसलिए याद रखना, समझदारी की चीज तो तुमको मिल गई, अब पहनने की कोई जरूरत नहीं है। उसको समझाकर लक्ष्मी नारायण जी छोटे भैया के घर में आए और उसको भी कहा, देखो भैया, जेब में हाथ डाल करके अंगूठी निकाली। इस 4 दिनों के अंदर मुरोदिया जी ने क्या कर दिया था, अपने खर्चे से वैसी की वैसी दूसरी अंगूठी बना ली थी। बड़े दिल के और बड़े घर के आदमी थे, वैसी की वैसी दूसरी अंगूठी बनाई, उस अंगूठी को निकाला। वो कहा कुछ भी नहीं, तो मैंने आपको कह दिया है, समझ में आ जाए इसलिए, वहां पे कुछ नहीं कहा, वो अंगूठी मात्र निकाली और उस छोटे भैया के हाथ में देते हुए कहा कि देखो बेटा, बड़े भैया तो मान गए, मैंने कुछ बात कही, मैं आपके पिताजी का मित्र जैसा, भाई जैसा मित्र हूं, मेरी बात उसने मान ली है, अब ये अंगूठी तेरे पास ले और तेरे पास रख ले। उसने देखा कि ओहो, वही की वही अंगूठी, वही अंगूठी मेरे पास आ गई। वो तो उछाले मारकर खुशियां व्यक्त करने लग गया, खुश होने लग गया। जाते जाते सेठ जी ने कहा कि देखो बेटा, अंगूठी मिल तो गई है तुमको, मैंने बड़े भैया को समझा दिया, पूरी अंगूठी को पहनकर बाहर मत आना। अंगूठी को पहनकर बाहर आओगे तो बड़े भैया का गुस्सा उफन कर आएगा कि वाह, ये ऐसा करता है। इसलिए क्या करना तुम्हारे, अब इनके मन में अंदर बात अलग थी कि इनको पता ही ना चले कि अंगूठी किसने दी है, ये पता ना चले, इसलिए दोनों को क्या कर दिया, खुश कर दिया। दोनों अपने में बड़े खुश हो गए कि वाह, उसको लगता है अंगूठी मेरे पास आई और इसको लगता है कि अंगूठी मेरे पास आ गई। दोनों का समाधान हो गया। 2-3 साल हो गए, सेठ जी अपने घर पे आनंद से रहने लगे। उनके दिमाग से तो बात आई गई हो गई, झगड़ा उस समय का क्या हो गया, मिट गया, शांति हो गई, समाज में समाधान आ गया, चारों तरफ चुप चुप ऐसा वातावरण हो गया। परंतु ऐसा रहे तो संत का समाज हो जाए, वो तो गृहस्थों का और श्रावकों का समाज था। 2-3 साल बीते नहीं बीते कि नगरी के अंदर बहुत बड़े सेठ जी के घर शादी का प्रोग्राम निकला साहब, और शादी की बड़ी बड़ी पत्रिकाएं छपी गई और पत्रिकाएं, शादी के कार्ड घर घर पे बटाए गए और यहाँ पर भी दोनों घरों में क्या आ गए, 2 कार्ड पहुंच गए। अब शादी का माहौल हो और घर के गहने बदन पर ना आए तो शादी का मतलब ही क्या हुआ। सारे लॉकर खुल जाते हैं, बहनें जल्दी जल्दी बैंकों में जाकर के लॉकर खोल करके सारा का सारा दागीना कहाँ पर डालती है साहब, कोई गले में और कोई यहाँ और कोई यहाँ, जितनी भी जगह है वो सारी कैसी हो जाती है साहब, सारी भर जाती, कोई जगह खाली नहीं रहती, बल्कि नए नए सारे गहने उस पर आ जाते हैं। और इधर इन दोनों भाइयों के पास भी समाचार मिले साहब कि शादी बड़े घर की है, और बड़े घर की शादी है तब तो सज धर के जाना है। कमाते किसके लिए है, वो वर राजा पहने तब पहने, ये सारे वराती होते हैं ना, वो बराती सारे सज धज के निकलते हैं। सड़क पर तो सारे देखने वाले होते हैं कि पता चलता है कितने लाख की अंगूठी है, कितने का कंठा गले में डाला है, कितने की घड़ी और कितने की चूड़ियां, ये सब दिखाने में तो मजा आता है। ऐसा जब वातावरण होता है तो हमारे 2 भैया कहाँ पीछे रहते हैं। अब बड़े भैया के मन में विचार आया कि आज तो इस बड़े शादी के और सांभेड़े के प्रोग्राम में जाना है, और सांभेड़े